हम प्राचीन यातनाओं के बारे में बात करेंगे। ये न बल्कि डरावनी हैं बल्कि खतरनाक भी हैं। प्राचीन काल में कुछ ऐसी सजाएं भी हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। यह सब मेरी कल्पना से भी अधिक था, पश्चिमी यातना पर आधारित हैं। थोड़ा इससे पहले अपने लिए महसूस करें। लोहे की एक नकुली छड़, एक गधा जो बैंगन की तरह दिखती है और सजा पाने वाली एक युवा लड़की थी। इसका एक खुशहाल परिवार है। कुछ दिनों बाद घर का मालिक उनके घर आया। उसने देखा कि एक खूबसूरत औरत है। घर का मालिक उसे देखकर उस पर मोहित हो गया, पर उसका एक पति है। घर के मालिक ने पहले उससे निपटने का इरादा किया। आज मेरा पति पैसे कमाने के लिए बाहर गया है, लेकिन जब उसने शराब पी तो उसे नशीला पदार्थ दे दिया गया। इसके बाद वो बीमार पड़ गया। अपनी पत्नी और बच्चे को नुकसान पहुंचाने के कारण उसने आत्महत्या कर ली। जब उसे पता चला उसके पति की मौत हो गई है, मकान मालिक ने किराया मांगना शुरू कर दिया, लेकिन ग्रीस के पास पैसे नहीं हैं। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो पैसे कमाने के लिए बाहर काम करने चली गई। फिर वो उस बार में गई जहाँ उसके पति को नशीला पदार्थ दिया गया था। बॉस ने उसे गुप्त रूप से कहा। ग्रीस अब समझ गई। पता चला कि उसके पति की मौत उसकी वजह से हुई है। फिर उसने अपने पति के हथियारों से बदला लेने का फैसला किया। ग्रीस ने कहा कि वो काम नहीं करती हैं, इसलिए उसके पास भुगतान करने के लिए पैसे नहीं हैं। घर का किराया भुगतान करने में उसने अपनी रिंग दे दी, लेकिन घर के मालिक ने कहा कि यह पर्याप्त नहीं है। घर के मालिक ने फिर कहा, किराया चुकाने का एक और तरीका है, या खुद को बेच दो। ग्रीस ने उसे तिरस्कार रूप से देखा। वो सहमत नहीं थी। उसने ग्रीस को पकड़ लिया। वो विरोध करने के लिए उसने लोहे की छड़ पकड़ ली। उसने उसको लात मारी, फिर बंदूक को उठा लिया और उस पर तान दी और उसे यहाँ से चले जाने की धमकी दी। वो उससे बदला जरूर लेगा। रात में ग्रीस के घर में उसने गुंडों को भेज दिया। उसे और उसकी बेटी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। मुझे आश्चर्य है कि ग्रीस को क्या सहना होगा। अगले दिन उसे उस स्थान पर ले जाया गया जहाँ पर सजा दी जाती है, और फिर उसकी कमीज फाड़ दी गई। फिर उस पर कोड़े से वार किया गया। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया। यह सब देखकर वो सारे लोग डर गए। को डायन होने की अफवाह थी। एक सिपाही ने यह कहा कि उसे संक्रामक बीमारी है। उसे गिरफ्तार करना लोगों को बचाने का एक उपाय है। अगले दिन ग्रीस को और भी ज्यादा यातना सहनी पड़ी। ये वही व्यक्ति हैं जिसने ग्रीस की मां को मार डाला। लोग उन्हें मान प्रस्तुता कहते हैं। उस वर्ष ग्रीस की मां को मारने के लिए उसने शारीरिक दर्द का लाभ उठाया। क्या ग्रीस इस यातना से बच सकती है? ग्रीस एक खतरनाक सजा सहने के लिए तैयार होती है। कुछ औरतों ने जबरदस्ती ही उसकी शर्ट को फाड़ दिया और फिर उसे सेल पर रख दिया। फिर एक आदमी ने एक नकुली छड़ निकाली और उसके पैरों में गोप दी। यह दृश्य बहुत डरावना है। आप डंबल को देखते हैं। कोई कल्पना कर सकता है कि ग्रीस को कितना दर्द सहना पड़ रहा है। यह देखते हुए कि वो बहुत कमजोर थी, ट्राइडा ने उसे घर ले जाने के लिए एक सैनिक को भेजा। जब तक प्रतीक्षा करो तब तक आपका शरीर ठीक ना हो जाए, फिर उसे और अधिक कड़ी सजा दे। अगर तुम इसे ज्यादा करोगी तो अपना जीवन खो दोगी। ग्रीस काल कोठरी में बैठी हुई बहुत कांप रही थी। उसकी आत्मा थोड़ी समस्याग्रस्त है। ऐसा लगा कि कोई दानव हो। वो चाहता है कि आत्मा का आदान प्रदान करके हत्या की दुनिया का रास्ता खोल दे, लेकिन राक्षस को नाराजगी मिली। ग्रीस अपना बदला लेने के लिए कोई भी राक्षसी विधि का उपयोग नहीं करना चाहती है, लेकिन बाद में उसे अपने फैसले पर पछतावा हुआ। उसे वापस उसी स्थान पर लटका दिया गया। इस बार ब्राइटन ने एक बड़ी गदा निकाली। चुड़ैलों पर उपयोग करने के लिए एक विशेष हथियार है। ब्राइटन ने लोगों को गवाह बनाया। सबको पता है कि क्या होगा। लोग हलचल कर रहे थे, लेकिन ग्रीस शांत थी। उसे पता था इसकी कीमत उसे बाद में चुकानी पड़ेगी। ग्रीस लेट गई और यातना स्वीकार कर ली, लेकिन ये बहुत भयानक है। अब वो महिला नहीं रही।
यातना लंबे समय तक चली तो ग्रीस होश खो बैठी। ट्राइटन ने उसे सवाल किया क्या वो डायन है या नहीं, लेकिन उसके पास जवाब देने के लिए ताकत नहीं थी, इसलिए प्रश्नकर्ता ने उसे दोषी नहीं बताया। उसे वो साल याद आया जिस साल उसने उसकी माँ को मार डाला था और ग्रीस को मौत की सजा सुनाई थी। उसने ग्रीस की बच्ची को भी मारने का आदेश दिया और कहा ये सब डायन के वंशज हैं, यह लोगों के हित के लिए हैं। ग्रीस को सोचने के लिए कारागार लाया गया, लेकिन लड़कियों को चुना, उन्हें कष्ट हो सकता है, लेकिन उसने बदला लेने का फैसला किया क्योंकि ग्रीस न्याय करने वालों से मिलना चाहती थी, इसलिए उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। फिर ग्रीस ने कहा आपको मेरी बेटी को रिहा करना होगा, लेकिन प्रशंसा करने वाला नहीं चाहता था, इसलिए उसने रिहा करने का नाटक किया। लेकिन उसके मन में ग्रीस को लेकर इरादे कुछ अलग हैं। वो चाहता है कि ग्रीस उसके साथ दारू पी ले। ग्रीस को पता था कि वो शराब के नशे में है, लेकिन उसे बदला लेने के लिए केवल वो सहमति हो सकती है। लेकिन उसकी योजना बहुत आगे तक की थी। उसने गिलास खाली करके घुटने टेक दिए। वो घुटने टेक कर टाइंडा के पास आ गई। फिर उसने एक नुकीली कील निकाली और उसके हाथ में घोंप दी। उसने उसके हाथ में एक बहुत जोरदार वार किया। अब वो हिल नहीं सकता था। ग्रीस चाहती है कि वो अतीत के बारे में सच बताए। पता चला कि उसकी माँ को मारने वाला पापी और कोई नहीं था, यही था। लेकिन उसके अधीनस्थ ने दौड़कर उसे पकड़ लिया, लेकिन ग्रीस आसानी से उसके काबू में नहीं आती और उसके काबू से छूट जाती हैं। सौभाग्य से मोमबत्ती गिर गई और उसके कपड़ों में आग लग गई। आग लगने के कारण वो खिड़की से गिर गया और वहीं पर मर गया। उसने सबसे पहले अपने सामने न्याय करने वालों को देखा, लेकिन उससे पहले अपनी बेटी को बचाना होगा। जैसे ही वो दरवाजा खोलने वाली थी, वेल्डेडन प्रकट हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वेल्डेडन उसका पीछा करता हुआ यहाँ तक आ जाएगा। ये वही व्यक्ति है जिसने उसके पति को मारा था, इसीलिए ग्रीस उससे बदला लेना चाहती थी। उसने उस पर हमला कर दिया। आत्मरक्षा में ग्रीस ने उसके पेट में चाकू मार दिया। फर्श पर पड़ी तलवार को देखकर उसने सोचा कि वो बहुत मजबूत होगी। ग्रीस ने तलवार उठाकर उसे मार दिया। इस समय उसने अपने पति का मौत का बदला लिया और दूसरी तरफ आग टाइंडा के कमरे तक पहुंच गई थी। उसने टेबल से अपना हाथ छुड़ाया और आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया और आखिर में भीषण आग में जलकर मर गया। ये आग बाहर तक फैल गई है। इस समय किसान और ग्रीस अपने बच्चे को लेकर गेट की तरफ भागे, लेकिन उनके आते ही गेट फिर से बंद कर दिया। ग्रीस वास्तव में अपने बच्चे से फिर से मिलना चाहती थी और लेकिन ऐसा न हो सका। पीछे और भी दुश्मन हैं। ग्रीस ने उनसे कहा कि तुम जाओ और बच्चे की हिफाजत करना, इन सबको मैं देख लूंगी। फिर ग्रीस तोप लेकर आई और लगातार फायर की। तब तक नहीं रुकना जब तक कि सबके सब मारे ना जाए। यह देखकर कि उसने बदला ले लिया है, वो महल में अकेली बैठ गई। उसने सोचा कि अब वो नहीं बच सकती। तभी उसने अपने पति की छाया देखी। वो कहता है कि तुम यहाँ से जिंदा निकल सकती हो। ऐसा लग रहा था कि ग्रीस को जीने की एक प्रेरणा मिल गई और आखिरी में एक कुएं में कूद पड़ी और बाहर जाकर एक नदी से निकली। अब उसे अपनी बेटी को ढूंढना होगा। फिल्म यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।